नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी महान हस्ती जो टेक्नीशियन, सिनेमाटोग्राफर अशोक मेहता जी के बारे में बताने जा रहा हूं। इतने महान कैमरामैन को जब हमने आमंत्रित किया उज्जैन के लिए तो महाकाल बाबा के दर्शन के नाम से भी तुरंत तैयार हो गए और हमने कहा कि उज्जैन में वर्कशॉप करना है और आपको मालवा कला सम्मान से सम्मानित भी करेंगे। वो सहर्ष स्वीकार कर लिया हमारा निमंत्रण और उनकी पत्नी के साथ वो उज्जैन आए थे। अशोक मेहता जी का संघर्ष जब पढ़ते हैं या उनसे सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि कितने संघर्ष भरी उनकी कहानी है सफलता की। उन्होंने शुरू में अंडे बेचे, अंडे बेचने के बाद वो असिस्टेंट बने, कैमरामैन के असिस्टेंट बने, कैमरा सीखा उन्होंने सुधारना। मतलब ये बहुत कम होता है कि आपको सिनेमाटोग्राफर बनना है तो आप मैकेनिक भी बन जाते हैं, तकनीशियन भी। तो उन्होंने साथ ही साथ जब अटेंडर थे तो कैमरा रिपेयर करना भी जान लिया था। करते करते आखिरकार वो इंडिपेंडेंट सिनेमाटोग्राफर बने और उसके बाद उन्होंने कई एड फिल्में की हैं, बड़ी कई फिल्में एड, जैसे हमारा बजाज, अमूल और कैडबरी, कई एड फिल्में, सभी के नाम तो बताना लेकिन आप जानते होंगे सभी। करते करते उनकी जो यात्रा चली, फिर फिल्मों की शुरुआत हुई उनकी। फिल्मों में उन्होंने जैसे 36 चौरंगी लैन शशि कपूर साहब की, निर्देशक अपर्णा सेन, और उसी दूसरी फिल्म शशि कपूर साहब की उत्सव भी उन्होंने किया अशोक मेहता जी ने। तो ये उत्सव और 36 चौरंगी लैन का काम देखकर पूरी इंडस्ट्री में एक अलग ही तरह का माहौल हो गया कि अशोक मेहता अलग तरह के सिनेमाटोग्राफर हैं। मतलब इनकी सिनेमाटोग्राफी का जादू, एक तरह से इनकी जो मेहनत, लगन और जो क्रिएशन, नई नई सोच के साथ ये सिनेमाटोग्राफी करते थे और जब फिल्मों में वो रिजल्ट आता था तो एकदम सारे निर्देशक और निर्माता अचंभित हो जाते थे कि क्या कैमरामैन है ये। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो समानांतर सिनेमा और मुख्य धारा का सिनेमा, ये दोनों में फिट बैठते थे और दोनों निर्देशकों के साथ इन्होंने बहुत काम किया। जैसे कि मैंने बताया अपर्णा सेन जी की, श्याम बेनेगल साहब की त्रिकाल, मंडी, शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन, गुलजार साहब की इजाज़त, और इसी प्रकार से श्याम बेनेगल जी के साथ जो काम किया है, बाद में और भी करने की इनकी इच्छा थी लेकिन आगे चीज़ें समय और डेट को लेकर कुछ आगे की फिल्में नहीं हुई। तो इस तरह से उसके बाद आप कमर्शियल फिल्मों में आते हैं, जो कमर्शियल और पैरेलल वाला दूसरा। उसके बाद आप सुभाष घई की फिल्म देखिए, आप सारी हिट फिल्में उन्होंने किया, राम लखन, सौदागर, किसना, खलनायक। वहीं आप मुकुलेश आनंद की देखिए, त्रिमूर्ति। उसके बाद राजीव राय की फिल्म देखिए आप, गुप्त। ये सारी सुपर डुपर हिट फिल्में हैं। उसके बाद आपने आंखें, नो एंट्री, फैमिली, चलते चलते और गॉट टू सी ग्रेट, और भी कई फिल्में हैं जो आप सब जानते ही होंगे। और इनमें साथ ही साथ दो इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं सिनेमाटोग्राफी के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने फिर फिल्म के निर्देशन में भी अपना हाथ आजमाया और सफल रहे। इन्होंने मोक्ष फिल्म का निर्देशन किया। निर्माता, सिनेमाटोग्राफर और निर्देशक की वो पहली फिल्म थी इनकी। इस तरह से इन्होंने जो फिल्में की हैं, 8 वर्ल्ड में इनका नाम है और सिनेमाटोग्राफी में इनका नाम है, बाद में निर्देशन में भी इन्होंने साबित कर दिया। तो जब ये यहाँ पर आए, अब जब हमने इनकी वर्कशॉप रखी सिनेमाटोग्राफरों की के लिए उज्जैन और इंदौर में 2 दिवसीय रखी थी हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि दुनिया के बड़े बड़े कैमरे इनके हाथों से निकलते हैं, उन पर चलाते हैं ये अपने हाथ और फिल्में बनाते हैं और बड़ी बड़ी फिल्म, बड़े बड़े स्टारों के सामने ये अपना कैमरा ओपन करते हैं। और आज हमारे पास एक जो छोटा सा कैमरा, हमने सुबह फेसबुक पे फोटो डाला है, वो कि छोटे से कैमरे पे अशोक मेहता साहब कैमरा चला रहे हैं और कुछ वीडियोग्राफरों को वो दिखा रहे हैं। वर्कशॉप में भी जो इनकी स्पीच थी बहुत ही कमाल, और लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ था कि इतने बड़े सिनेमाटोग्राफर आज हमारे बीच में हैं। तो इस तरह से हमने उन्हें मालवा कला सम्मान से सम्मानित किया था। पहले क्या होता था कि बड़े बड़े जो सिनेमाटोग्राफर होते थे ना, वो ये
छोटे कैमरा को तो देखते भी नहीं थे, छूते भी नहीं थे। अगर शूटिंग में कोई छोटा कैमरा अपने हाथ में कोई शूटिंग के लिए आता था ना, तो वो अपने असिस्टेंट को कहते थे कि तू देख यार इसको, वो नहीं करते थे। और कैमरे को हाथ लगाना तो भूल ही जाइए आप। मतलब कई अच्छे अच्छे लोगों को ये सिनेमाटोग्राफर जो बड़े बड़े कैमरामैन थे ना, ये हाथ तक नहीं लगाने देते थे अपने कैमरे को, मतलब नज़दीक तक नहीं आने देते थे। 2-3 बार मैंने भी शूटिंग पे, हमारे कुछ मित्र हैं सिनेमाटोग्राफर, देखा कि हाथ बोले केशव जी इसकी फीस लगती है। मतलब इतना गंभीर और गहरा मामला होता है टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पर जब उन्होंने समझाया और जब वो कैमरे को पकड़ा इन्होंने, तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि कहाँ इतने बड़े कैमरामैन इस बात को आज सबके सामने उस कैमरे को घंटों तक इधर उधर जूम इन जूम आउट पेनिंग शॉट ये सब समझाते रहे, उसकी तकनीकी समझाते रहे। तो ऐसे अशोक मेहता साहब थे, बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए। हमें बहुत दुख हुआ इस बात का। और वो उनकी पत्नी के साथ यहाँ आए थे, वो यादें आज ताज़ा हुई, क्योंकि बात चल रही थी तकनीशियनों की। तो ये 3-4 दिन से हमारी संस्था और हमें लोग कह रहे थे, जैसे कल हमने बीपी सिंह जी के बारे में बताया, तो कल भी ये बात जोर पकड़ रही थी कि अशोक मेहता साहब जब उज्जैन आए थे, उन्हें मालवा कला सम्मान दिया गया था। तो आज उनके बारे में आप बातचीत कीजिए। तो अशोक मेहता जी के लिए हम आभारी हैं, और ईश्वर उनकी ऊपर जहाँ भी हैं उनको बहुत ही शांति दे, और इसके लिए हम उनके आभारी हमेशा रहेंगे। धन्यवाद।